Assalamualaikum students, वेलकम बैक टू इजाज़ बायो अकेडमी। रेस्पायरेटरी सिस्टम की जो सीरीज़ थी लेक्चर्स की, उसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है उसमें हम रेस्पायरेटरी वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। और रेस्पायरेटरी वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? इसको हम लंग्स वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है, लंग्स वॉल्यूम, और या इसको हम पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्यूम भी कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन करें अगर रेस्पायरेटरी वॉल्यूम की, तो ये क्या होगा? रेस्पायरेटरी वॉल्यूम वो वॉल्यूम द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू स्टोर द एयर, ठीक है, या द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू डिपॉजिट द एयर, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज डिपॉजिटेड इन द लंग्स एट ए गिवन टाइम, वो क्या होगी? वो हमारे पास होती है रेस्पायरेटरी वॉल्यूम। और ये मैक्सिमम कितनी कैपेसिटी होती है? इसकी जो रेंज है वो 5 to 6 लीटर जो है वो रेंज होती है, जो कि लंग्स में स्टोर हो सकती है, ठीक है। अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम के अलावा, लेकिन ये देखें, ये ओवरऑल कैपेसिटी है 5 to 6 लीटर, लेकिन स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस वॉल्यूम जो है वो यूज़ होता है फॉर ब्रीथिंग मैकेनिज्म। लाइकवाइज के जिस तरह हम कहते हैं कि टर्म यूज़ करते हैं, टर्म कौन सा टर्म होगा? ये हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, एक टर्म हम यूज़ करते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? द कैपेसिटी, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज़ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड, and during this inhalation and exhalation it is stored in the lungs at any given time is called tidal volume, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये पूरा एक साइकिल है, और उस साइकिल के दौरान जितना वॉल्यूम, ठीक है, ब्रीथिंग का एक साइकिल है, उसके दरमियान जितना वॉल्यूम ऑफ एयर स्टोर हुआ है एट एनी गिवन टाइम, उसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? द अमाउंट ऑफ एयर विच इज इनहेल्ड, exhaled and stored, ठीक है, and stored at given time। क्या कहेंगे? ये given time का हम लाजमी कहेंगे कि at any given time जब ये inhale हो, exhale हो और store हो, इसको हम tidal volume कहते हैं। और एवरेज टाइडल वॉल्यूम क्या होता है ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम में? एवरेज टाइडल वॉल्यूम जो है ये 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml होता है, ठीक है। इसके बाद एक और जो है वो टर्म हम यूज़ करते हैं रेजिजुअल वॉल्यूम की। किसकी टर्म हम यूज़ करेंगे? रेजिजुअल वॉल्यूम। तो जो रेजिजुअल वॉल्यूम क्या होता है? रेजिजुअल वॉल्यूम रेजिजुअल वॉल्यूम वो है कि जब फोर्सफुली भी, अगर हम फोर्सफुली भी जो है वो एयर को एक्सहेल करें, ठीक है, जब एयर फोर्सफुली एक्सहेल हो जाती है तो बावजूद उसके भी जो है कुछ अमाउंट ऑफ एयर लंग्स में स्टिल मौजूद होती है। तो जो अभी तक मौजूद होती है और फोर्सफुली, आफ्टर फोर्सफुली एक्सहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है, द अमाउंट हम लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सहेलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो अमाउंट होगी इसको हम क्या कहेंगे? रेजिजुअल वॉल्यूम कहेंगे। अच्छा, सिंपल है कि ये जो 500 ml है ना, 500 ml, इसमें जो चूंकि 500 ml क्या होती है? ये टोटल इनहेल्ड होती है, ठीक है, इनहेल होने के बाद ये एक्सहेल होती है, और एक्सहेल होने के बाद जो है ये स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml ही क्या होती है? ये वेंटिलेट होती रहती है, एक्सचेंज होती रहती है। लेकिन टोटल कैपेसिटी जिस तरह के हमने कहा था कि 5 to 6 लीटर होती है। अब ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम के अगर हम फोर्सफुली, ये हमने किस में कहा था? नॉर्मल कंडीशन है। ये कौन सी कंडीशन है? नॉर्मल कंडीशन में हमने ये कहा कि जो टाइडल वॉल्यूम है वो नॉर्मल कंडीशन में ये टोटल हमारे पास आएगा, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन जो रेजिडुअल वॉल्यूम है,
रेजिडुअल वॉल्यूम फोर्सफुली जो रिमेन हो गए। फॉर एग्जांपल अगर ये 500 ml है तो 500 में से जो एक्सहेल होती है वॉल्यूम, ठीक है, इसमें ये हमारे पास क्या है, एक्सपायरेशन क्या होती है 1.5, तो उसके बाद 1.5 के बाद स्टिल हमारे पास 3.5 जो है वो ml रहती है एयर, और 3.5 ml को भी अगर हम फोर्सफुली एक्सहेल कर लें तो वो फोर्सफुली एक्सहेल होने के बाद भी कितनी रह जाती है, वो 1.5 ml रह जाती है, और वो 1.5 ml को हम फिर क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। क्लियर है ये कि फॉर एग्जांपल अगर 5 ml हमने टोटल इनहेल किया, ठीक है, और उसमें से जो है वो टोटल एक्सहेल कितनी की है, टोटल एक्सहेल हमने की है 1.5 ml हमने एक्सहेल की है, ठीक है, 1.5 ml एक्सहेल हुई है। 1.5 के बाद 3.5 ml, चूँकि जब इसमें से ये निकाल दे तो 3.5 ml जो है वो हमारे पास रिमेनिंग है, ठीक है, और इस 3.5 को भी अगर हम फोर्सफुली, जब हम कोई फोर्सफुल एक्सपायर करें तो ये कितना वॉल्यूम इसका एक्सपायर होगा फोर्सफुल में, इसका वॉल्यूम मज़ीद ये होता है 2 ml एक्सपायर होगा, और एट द एंड स्टिल जो है वो कितना हमारे पास बचेगा, 1.5 ml वॉल्यूम स्टिल लंग्स में मौजूद होगा, और इस 1.5 ml वॉल्यूम को फिर हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे, फिर हम इसको क्या कहेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। ठीक हो गया। तो ये क्या हो गए, रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में डिफरेंस और उनकी अमाउंट ऑफ एयर की एक्सप्लेनेशन। होप्स हो कि आपको लोग क्लियर हो गया होगा। अब ये MCQs के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप इसको अच्छी तरह से समझें और अपने पास नोट कर लें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।